नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका शिवराज सर की पाठशाला में। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही बढ़िया मस्त जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर रूप से चल रही होगी। इसी को नजर रखते हुए हमने आपके लिए क्लास 8 का प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट कर दिया है। इस चैप्टर का नाम समझेंगे अच्छे तरीके से। एक चर वाले रैखिक समीकरण, इनको समझेंगे। चर अचर क्या होते हैं, रैखिक समीकरण किस रूप का होता है, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो ना समय गवाते हुए चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, ये चैप्टर है 2 अपना 2 चैप्टर है क्लास 8 का। चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें समझते हैं पहले तो चर अचर और रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण को समझना अपने लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा पाठ ही रैखिक समीकरण के ऊपर होने जा रहा है। देखो, अपन समझते हैं रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण होता है बच्चों, वो हमेशा ax प्लस बी बराबर सी, इस रूप का होता है रैखिक समीकरण। ax प्लस बी बराबर सी, इस रूप का होता है रैखिक समीकरण, जहां a बराबर कभी जीरो नहीं होता है। a बराबर कभी जीरो नहीं होता है। अब जी सर कैसे लिखा होगा, बराबर जीरो है जी, कैसे लिखा होगा इसको भी देख लेते हैं। देखो, ए की जगह पे कोई संख्या 3x प्लस 2 बराबर 0, ये अपना एक रैखिक समीकरण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, रैखिक समीकरण। अब देख लेते हैं चर अचर। तो चर को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपने अल्फाबेट तो पढ़े होंगे, एबीसीडियां पढ़ी होंगी बच्चापन में छोटे में। तो देखिए, ए बी सी डी ई एफ, और आपको कोई भी मिल जाए एक्स वाई जेड, ये वाली संख्याएं लिखी हुई मिल जाए तो समझ लेना ये चर पद है। इसको क्या समझ लेंगे, चर पद है। अचर क्या होता है, जो अपनी संख्याएं होती हैं वो सभी अचर पद में आती हैं, जैसे 2 1 3 4 5। इसको अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। देखो, चर में क्या है, ए बी सी डी या एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो वो चर है। अचर क्या होता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखा हो वो क्या होता है, अचर। ठीक है। अब अपन समझते हैं रैखिक समीकरण। क्या समझना है, रैखिक समीकरण। तो देखो, एक बार और समझ लेते हैं। ए एक्स प्लस बी बराबर 0 जो होता है अपना रैखिक समीकरण। इसकी घात हमेशा 1 होती है। रैखिक का मतलब क्या होता है, घात हमेशा 1। रैखिक समीकरण की घात हमेशा 1 होती है, 1 होती है। इसको नोट करके रखो। जब भी कोई रैखिक समीकरण के बारे में बात होगी तो आप समझ जाना कि उस समीकरण की घात कितनी होगी, 1। ठीक है बच्चों, चलो तो करना है स्टार्ट। चलो ठीक है, देखो प्रश्नावली यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। 2.1 पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी करनी है। क्या करना है, उत्तर की जांच। तो जांच कैसे करेंगे, देखो पहले अपन इनको हल करते हैं उसके बाद जांच करेंगे। ठीक है, तो देखो समझो, इन समीकरणों में करते क्या है। एक्स इसके साथ लिखा है, एक्स इसके साथ लिखा है, एक्स इसके साथ नहीं लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, ये वाला चर पद होता है, ये वाला होता है अचर, ये वाला अचर। तो इनका सॉल्यूशन करते समय अपन ने एक बात याद रखनी है, वो ये है कि चर वाली एक तरफ करनी है, अचर वाली एक तरफ करनी है। सर कैसे करें, तो देखो ये 3x इधर लेके आओगे, बराबर के आ तरफ लाओगे तो जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो आप ही बताइए ये कैसी होगी, माइनस की या प्लस की,
कैसी होगी, माइनस की। इधर लेके आओ, माइनस के 2x, यहाँ पे कितनी रखी है 18। अब आप ही बताइए 3x में से 2x घटाएंगे तो कितनी बचेगी 1x। जब 3x में से 2x जाएगी तो कितनी बचेगी 1x। 1x बराबर 18, ये अपना आ गया है आंसर। अब क्या करेंगे, जांच। अब जांच और कर लेते हैं। देखो जांच किस तरीके से करनी है, यहाँ पे लिख देते हैं जांच। जांच, जांच में क्या होता है, ये दोनों पद होते हैं आपस में बराबर आ जाएं, LHS बराबर RHS आया है। देखो LHS बराबर RHS, ये वाला पद होता है वो LHS, ये वाला होता है RHS, ये वाला RHS, ये वाला LHS। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसको हिंदी में बोलते हैं, कौन सा पक्ष है जी, वाया पक्ष। वाया पक्ष, ये कौन सा है, दाया पक्ष, दाया पक्ष। ठीक है, इतना समझ गए। चलो अब इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं, आपको समझाने के लिए लिखा था बस। तो देखो जांच में सबसे पहले आप अपना प्रश्न उतार लीजिए, ये वाला प्रश्न उतार लीजिए आप। तो देखो यहाँ पर लिखा है 3x 2x प्लस ये हटा रहा है 18 प्लस में आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस में लिखी है। अब एक काम आपको ये करना है कि x जहां जहां दिखे उसकी जगह पे 18 रखनी है। x जहां जहां रखे दिखे आपको उसकी जगह पे 18 रख दो। यहाँ पर भी 18 रख देंगे, यहाँ पर भी 18 रख देंगे, प्लस 18 गुणा करिए, 18 54, इसका गुणा करिए, 18 दूनी 36 प्लस 18 54 बराबर, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर भी कितनी आएगी 54। LHS बराबर RHS, ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये है अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जांच भी बिल्कुल कैसी आई है बच्चों, बिल्कुल सही। तो देखो अब अपन को स्टार्ट करना है दूसरा प्रश्न, कर दें। देखिए दूसरा स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना है। देखो क्या बोला था अभी मैंने, चर वाली एक तरफ करनी है और जो अचर हैं वो एक तरफ करने हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है 5t, कितना लिखा है 5t, इधर लेके आओगे 3t को तो यहाँ पे माइनस की हो जाएगी, बराबर लगी है, पहले से बराबर लगाओ, यहाँ पे -5 है, -5 लिखो। -3 को इधर ले जाओगे तो ये कैसी हो जाएगी, प्लस की या माइनस की, तो ये हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, प्लस की। तो प्लस की लिखो यहाँ पे। देखो 5t में से 3t घटा दो तो कितनी बचेगी 2t। अब -3 में नहीं, -5 में से +3 घटाएंगे तो कितनी बचेगी यहाँ पे -2। तो देखो जी गुणा में लिखी है, इसके बटे में चली जाएगी तो काटोगे आप तो आंसर कितना आएगा, t का मान -1, -1 आ गया। अब क्या करें, अब जांच करो फिर से। चलो सर जांच कर लेते हैं, जांच करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो जांच में क्या करना होता है, अपना प्रश्न उतार लीजिए। तो हम अपना प्रश्न उतार लेते हैं। 3t - 3 बराबर 3t - 5, ये अपना प्रश्न है। जहां जहां आपको t दिखाई दे रहा है, जहां आपको t दिखाई दे रहा है वहां पे t का मान रख दो। तो t का मान कितना निकला है -1, तो -1 रख दो बस। तो -1 -3 के 3 3 -1 -5, इसका गुणा करोगे -5 आएगा, यहाँ पे -3 -1 का करोगे -3, यहाँ पे कितनी आएगी -5। इन दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस,
माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जोड़ोगे तो -8 बराबर -8। इसका मतलब क्या है, LHS बराबर RHS। जब ये दोनों पक्षी बराबर हैं तो अपनी जांच भी कैसी है, बिल्कुल सही। चलो तीसरा प्रश्न करिए, तीसरा प्रश्न करें स्टार्ट। चलो करो। देखिए कितना क्या लिखा है जी, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। ये अपना क्वेश्चन है। अभी बताया चर वाले एक तरफ और जो अचर पद है वो एक तरफ। तो देखो यहाँ पे कर दो 5x - 3x। 5 है ये इधर जाएगी तो माइनस की होगी कि नहीं होगी, होगी, क्योंकि माइनस की इसीलिए हो जाएगी ये क्योंकि इधर में प्लस की लिखी है, और ये इधर में देखेंगे 3x कैसी लिखी थी प्लस की, तो इधर आके कैसी होगी माइनस की। इन दोनों को घटा दो, कितनी बचेगी, कितनी, 2x। तो यहाँ पे लिख दो 2x। यहाँ पे घटाइए तो कितनी बचेगी, -4। -4 जी कहाँ जाएगी, बटे में, 2 से काट दो, -2। अब क्या करेंगे, अपनी जांच। देखो पूरा अपन को क्या करना है, प्रश्न उतारना है। जांच करने से पहले तो उतार लेते हैं। देखो आप 5x + 9 बराबर 5 + 3x। जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे रखना है -2। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे -2 रख दीजिए, 9 रख दो। 5 है 5, 3 जहां x दिखाई दे वहां पे रखना है -2। अब गुणा करना है सीधा सीधा। देखो 5 दूनी 10, वो भी -10, + 9 की 9, यहाँ पे 5 की 5। यहाँ पे गुणा करोगे आप तो माइनस के कितना आएगा, 6। इसको आप घटाओगे तो -1, इसको भी आप घटाओगे तो -1। इसका मतलब क्या है, LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, तीनों प्रश्न कैसे लगे आपको, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। चलो स्टार्ट करो। ये प्रश्न है अपना 4 नंबर का। देखो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। चर पद हमेशा एक तरफ कर लो, अचर पद हमेशा एक तरफ कर लो, बस, और कुछ तो करना ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर कर लेते हैं। ये कितना दिया है, 4z + 3 बराबर 6 + 2z। ये तो अपना दिया हुआ है, आप लिखना चाहो तो लिख दो, दिया है। ये तो अपने पास क्या है, दिया है। तो इसको देखो 4z इधर लेके आएंगे तो -2z, इस 6 की 6, 3 को इधर लेके जाओगे तो कितनी आएगी, -3। 4z में से 2z घटानी है, 4z में से 2z घटाओ, माइनस करोगे तो कितनी बचेगी, 2z। इसको घटाओगे तो कितनी बचेगी, 3। तो z का मान यहाँ से निकल के आएगा आपका कितना, 3/2। जो अपना z का मान निकल आया। अब फिर से अपन ने जांच करनी है। आप करना सीख चुके हो कैसे करते हैं जांच, तो देखो यहाँ लिख देते हैं जांच। 4z + 3 बराबर 6 + 2z। ये अपना प्रश्न है। प्रश्न उतार लिया अपन ने फिर से। जहां z दिखे आपको वहां पे रखना है 3/2। तो रखो, यहाँ पर रख देंगे 3/2 + 3 की 3, 6 की 6, 2 की 2। यहाँ z दिख गया वहां रख दो 3/2, रख दिया आपने, बस। देखो
जो संख्या कट रही है उनको काट लो, जो ना कटे उनको मत काटो। तो देखो कौन कौन सी कट रही हैं। यहाँ पे देखो इससे काट लेते हैं 2 बार, 2 बार काट लिया आपने, ये 2 से 2 कट गई। तो देखो यहाँ पर 3 से 2 का गुणा करो 6 प्लस 3, यहाँ पर कितना बच गया 6 प्लस 3, इनको जोड़ दीजिए 9। दोनों पक्ष बराबर हैं, एल एच एस बराबर आर एच एस। इसका मतलब क्या है, दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब यह है अपनी जांच बिल्कुल सही है, अपना जो हल किया है, अपना उत्तर आया है जो बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल सही। चलो तो अपन स्टार्ट करेंगे। अब कौन सा प्रश्न है, 5वां। चलो 5वां कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइड लगा दें। देखिए जो दिया है उसको उतार लीजिए। दिया है 2x - 1 जो 14 - x, x वाले को एक तरफ, जो अचर पद है उनको एक तरफ। तो देखो करिए, 2x इधर लेके आओगे प्लस का x, जो 14 की 14 इधर लेके जाओगे प्लस का 1, इनको जोड़ोगे 3x, क्योंकि ये देखो 2x है जी, एक x है, तो जिनमें दोनों को जोड़ोगे तो कितनी आएगी 3x, इसको जोड़ोगे तो कितनी आएगी 15। ये गुणे में लिखिए तो कहाँ पे जाएगी, भाग में। भाग का मतलब होता है बटे में, तो लिख दो 3 से काट दो, कितना आंसर आ गया है, x का मान 5। 3 से काटोगे तो कितना आएगा 5। अब क्या करें सर, तो अब जांच करते आए हैं, हमेशा ही जांच करनी है, क्योंकि प्रश्न में पहले ही लिख दिया है सभी प्रश्नों की क्या करनी है, जांच। तो जांच कर लेते हैं फिर से। देखो प्रश्न उतार लीजिए आप, 2x - 1, यहाँ पर 14 - x, जहां x दिख रहा है वहां पे 5 रख दो। तो देखो 5 रख दिया आपने, -1, यहाँ पर भी कितना रखेंगे 5, गुणा करिए 10 -1, 14 - 5, यहाँ पर कितनी बचेगी 9, यहाँ पर भी कितनी बचेगी 9। तो देखेंगे LHS बराबर है RHS की, इसका मतलब क्या है, वही फिर से अपनी जांच बिल्कुल सही है, आंसर भी कैसा है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न करिए, तो अगला प्रश्न कर लेते हैं आप। देखिए प्रश्न को उतार लीजिए, तो जो दिया है उसको उतार लेते हैं। क्या दिया है, 8x प्लस 4, यहाँ पर देखिए 3 ब्रैकेट है, x - 1 प्लस 7, ये अपना प्रश्न है। अब देखो 8x प्लस 4 गुणा कर दीजिए अंदर, 3x इसका इससे गुणा कर दिया, इसका इससे कर दो, तो माइनस, जब 3 का -1 से करोगे तो कितना आएगा -3 प्लस 7 की 7। देखो अब क्या करते हैं, x वालों को एक तरफ, जो बिना x वाले हैं उनको एक तरफ, तो करें। यहाँ पे कितनी आएगी 8x, 3x को इधर लेके आओगे तो -3x, यहाँ पे क्या रखा है -3, यहाँ पे क्या रखा है 7, इधर लेके जाओगे माइनस के कितनी आएगी 4, इनको घटा दीजिए आप, कितनी बचेगी 5x, 5x, यहाँ पे 5x बची है। देखो इन दोनों को जोड़ो आप, क्योंकि माइनस माइनस वाली हमेशा जुड़ती हैं, लेकिन चिन्ह कैसा आता है माइनस का। इन दोनों को जोड़ोगे या घटाओगे, तो जब एक माइनस की संख्या एक प्लस की है तो घटेगी तो कितनी आएगी 0। ये हमेशा 5 कहाँ पे जाएगी बटे में। तो x का मान कितना आ गया है, x का मान आ गया है 0, x का मान कितना है 0। अब फिर से जांच कर लें, सर जांच कर लो। अब जांच करने से पहले क्या करेंगे, प्रश्न उतारेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन यहाँ से यहाँ तक उतार लेते हैं, क्योंकि अपन को अंदर गुणा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों,
यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिए आप। 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 3 प्लस 7। अब क्या करें, x जहां दिखे वहां पर रखनी है 0। जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर क्या रखना है, 0 रखिए। देखें 8 इंटू 0 प्लस 4, 3 इंटू 0 माइनस 3 प्लस 7। इनका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, जब आप 0 से गुणा करोगे, 0 से टकराओगे तो क्या बन जाओगे, 0 ही। हमेशा 0 से टकराओगे तो क्या बन जाओगे, 0। तो देखो, तो इसका गुणा करोगे 0, 0 प्लस 4, इसका गुणा करोगे 0 माइनस 3 प्लस 7, जोड़ोगे कितनी आएगी, 4। तो यहाँ पर भी घटाओगे तो कितनी आएगी, 4। देखेंगे LHS बराबर RHS, ये दोनों हमेशा बराबर ही आएंगे। जब अपन को जांच करने का मतलब क्या है कि ये दोनों हमेशा ही बराबर आएंगे। तो देखो यहाँ पर भी कितने आए हैं, बिल्कुल बराबर आए हैं। तो जल्दी से आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीनों प्रश्नों का। 8-11 भाई ले लिया बच्चों। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। देखो इस प्रश्नावली में टोटल 10 प्रश्न है, 10 को हल करना है अपन को। देखो इसको कर लेते हैं पहले हल। जो दिया है वो लिख लो। दिया है, क्या दिया है, x बराबर 4/5 x प्लस 10 ब्रैकेट बंद है। देखो x की x रखो, 4 का अंदर गुणा कर दो तो ये 4x, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, प्लस 40। अब क्या करें, जो बटे में 5 लिखी है बटे में 5 लिख दो। इसके नीचे एक मान लीजिए, हमेशा अगर ऐसा लिखा हो, देखो एक संख्या इधर हो एक संख्या इधर हो, इनके बटे में संख्या लिखी हो तो हमेशा क्रॉस गुणा होता है। इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, तो 5 का x से करेंगे 5x, और इनका करेंगे तो देखो 4x प्लस 40। x वाली एक तरफ करो, 5x माइनस 4x, यहाँ पर कितनी बची, 40, घटाओगे x बचेगी कितनी, x। तो x का मान आ गया कितना, 40। फिर से जांच कर लीजिए, फिर से क्या करेंगे, जांच, फिर से क्या करेंगे, जांच। देखो जांच कैसे करते हैं, अपना प्रश्न एक बार फिर से उतारना पड़ता है। तो देखो इसमें अपन प्रश्न पूरा मत उतारो, क्योंकि फिर से अपन को गुणा मल्टीप्लाई सब कुछ करना पड़ेगा। फिर इतना आएगा, कितना आएगा, इतना। तो इसी को डायरेक्ट उतार देते हैं, 5x 4x प्लस 40, x जहां देखे वहां 40 रखो। इस प्रकार x जहां दिखे आपको कितना रखना है, 40, क्योंकि x का मान कितना निकला है, 40। अब क्या करें, गुणा कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगी 200, इसका गुणा करोगे तो 160 प्लस 40, इनको जोड़ोगे तो जे भी कितना बन जाएगा, 200। LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। चलो इसको थोड़ा सा मैं साइड कर दूं। देखिए क्या दिया है प्रश्न में बच्चों, प्रश्न में क्या दिया है, उस प्रश्न को उतार लो आप। देखो हमने उतार लिया 2x प्लस 2x बटे में 3 प्लस 1, इस 7x बटे में 15 प्लस 3। इसको सॉल्व कैसे करें, तो जो देखो ये अपना एक फ्रैक्शन टाइप बन गया क्वेश्चन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। देखो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं,
इसके नीचे मान लीजिए आप 1, क्या मान लेंगे 1। तो देखो जब ये 3 लिखी है, कितना है 3, इनका एलसीएम लोगे तो देखो एलसीएम मत लिया करो, इनको डायरेक्ट करते हैं। कैसे? इनका गुणा आपस में करो, यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे 3 का 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 1। इसका गुणा इससे करो 2x, बीच में प्लस है, प्लस लगाओ, माइनस होती माइनस लगा दो। 3 का गुणा 1 से करो तो कितनी आएगी 3, जो हो गया। ऐसे ही इनका करोगे, 15 का गुणा 1 से करोगे तो कितनी आएगी, 15 गुणा 1 से करोगे तो कितनी आएगी 15, 15 रख दो। अब इसका गुणा इससे करो तो जो बन जाएगी 7x, प्लस है तो प्लस लगाइए। 15 का गुणा 3 से करेंगे तो कितनी आएगी 45। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ चुके हैं। देखो अब क्या करें, एक बार क्रॉस गुणा फिर से करेंगे, एक बार क्या करेंगे क्रॉस गुणा फिर से करेंगे। देखो क्रॉस गुणा करने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ी सी संख्या कट रही है, 3 से इसको काटोगे तो 3 पंजे 15, 5 बार कट जाएगी। अब इसके नीचे यहाँ पे 1 बची है, 5 से गुणा करिए, इधर इधर 5 से करेंगे, इधर 1 से करेंगे। तो 5 से करेंगे जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पे कितनी आएगी, देखो 5 दूनी 10x प्लस 15। 1 से करोगे तो जितनी संख्या लिखी है उतनी की उतनी आ जाएगी। x वालों को एक तरफ कर लो बस। तो देखो यहाँ पे 10x माइनस 7x 45 माइनस 15, घटाओगे तो कितनी बचेगी 2x या 3x, तो यहाँ पे बचेगी 3x। कितनी बचेगी 3x, क्योंकि 10x में से 7x घटाओगे तो कितनी बचेगी 3x। इसको घटाइए आप तो यहाँ पे कितनी बचेगी आपकी 30। तो x का मान यहाँ से सीधा सीधा निकल के आएगा कितना 10। कितना मान निकल के आएगा 10। जब आप 3 को 3 से 30 को काटोगे तो कितना मान आएगा 10। अब जांच कर लो, जांच। तो जांच करेंगे, देखो जांच करने के लिए अपन को प्रश्न उतारना पड़ता है, फिर से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतना सारा निकल के आएगा। तो इसको ही हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले। तो देखो 10x प्लस 15 7x प्लस 45। ठीक है, कितना लिख दिया आपने। जहां जहां x दिख रहा है वहां पर क्या रखेंगे 10, क्योंकि x का मान कितना निकला है 10। 10 गुणा 10 प्लस 15, 7 गुणा 10 प्लस यहाँ पे 45 है, 45 है, तो गुणा करोगे कितनी आएगी 100 प्लस 15। इसका करोगे तो 70 प्लस 45, इनको जोड़ोगे आप तो कितनी आएगी 115। इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर भी कितनी आएगी 115। इसका मतलब क्या है LHS बराबर RHS, दोनों बराबर हमेशा आने ही आने हैं, चाहे आप कितना भी प्रश्न कर लो। यहाँ पे LHS लिख दो जी, क्या है LHS। इसको थोड़ा सा मिस्टेक से R बन गया है, LHS। अब क्या करें, प्रश्न कौन सा है अपना जी 9। इसको करेंगे 9th नंबर के प्रश्न को फिर से करेंगे। देखो जो दिया है उसको लिख लो, दिया है, क्या दिया है, प्रश्न दिया है अपना, उतार लो इनको। 26/3 लिख लो, माइनस y की y लिख लो। फिर से क्या करेंगे सर, फिर से इनके नीचे क्या मानेंगे 1, यहाँ पर भी क्या मानोगे 1। एलसीएम लोगे आप, क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम मत लिया करो, इन प्रश्नों में क्या करने आए, इनका इससे गुणा करेंगे, नीचे नीचे वाली संख्याओं से गुणा करो तो यहाँ पे कितनी आएगी 3, क्योंकि 3 का 1 से गुणा करोगे कितनी आएगी 3। 3 का 2 से करेंगे तो कितनी आएगी 6y प्लस इसका इससे करेंगे तो 5। देखो अब इसको कैसे करें, 1 का 3 से गुणा करो कितनी आएगी 3। 1 का 26 से गुणा करोगे तो कितनी आएगी
26, यहाँ पे 26 लिख दो, माइनस लगाया माइनस, प्लस लगाया प्लस, 3 का गुणा 22 से करोगे कितनी आएगी? 3/। तो देखो यहाँ पे नीचे बराबर एक जैसी संख्याएं कट जाती हैं हमेशा, काट दीजिए आप। अब जो बचा है उसको लिख लो, 6y + 5 26 - 3y। y वाली संख्याओं को एक तरफ करिए, इधर आएगी प्लस की हो जाएगी 3y, 26 की 26 इधर ले जाओ, माइनस की कितनी आएगी? 5। घटा दीजिए आप, पहले तो इनको जोड़ो फिर उसको घटा देंगे। तो जोड़ो कितनी आएगी? 9y, इसको घटाओगे तो कितनी आएगी? 21। 9 हमेशा कहाँ जाएगी? भाग में। काटो 3 से, क्योंकि 3 से कट रही हैं, 3 × 7 = 21, 3 × 9। अपना आंसर कितना आ गया? 7/3। तो अब क्या करेंगे? जांच। हमेशा जांच करते आए हैं तो जांच फिर से करनी है अपन को। देखो जांच क्या करेंगे? जांच। जांच में देखो ये वाला प्रश्न उतारोगे आप तो फिर से गुणा मल्टीप्लाई काटा पेटी फिर से करनी पड़ेगी, इसीलिए हम कहां से उतार लेते हैं? यहां से उतार लो। 6y + 5 26 - 3y। जहां आपको y दिख रहा है वहां कितनी संख्या रखनी है? वहां रखनी है कितनी? 7/3। 7/3, 7/3 प्लस की प्लस, 5 की 5, 26 की 26 इंटू 7/3। देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 6 कट गया, कितनी बची? 2। गुणा करोगे यहाँ पे आएगी 14 + 5, यहाँ पे कितनी आ रही है? 26 - 7। 26 - 7 बच गई, क्योंकि 3 से 3 कट गई। इनको जोड़ोगे आप तो कितनी आएगी? और इसको भी जोड़ोगे तो कितनी आएगी? 19। LHS = RHS, हमेशा बराबर ही आएंगे। हमेशा कितनी आएगी? कौन सा वाला? ये 3y है जी क्या है? 3y है जी। वो ऐसा बन गया है जैसा लग रहा होगा आपको कि 9 क्यों लिख दी, वो y है। क्या है? y। चलो तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट प्रश्न है फाइनली उसको करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं लास्ट प्रश्न पे, इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। देखिए जो दिया है उसको लिख लो, ऐसे ही करते आए हैं सारे प्रश्न, उसी प्रकार इसको भी उड़ा देंगे। देखो 3m = 5m - 8/5, कितनी लिखी है? 8/5। इसको इधर लेके आएंगे, 3m - 5m = -8/5। ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे ही करते हैं। अब क्या करोगे सर? तो अब देखो, अब इसमें से घटा लो आप, तो यहाँ पे कितनी बची आएगी? -2m, माइनस की यहाँ पे कितनी बचेगी? 8/5। अब क्या करें? इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 का इससे कर दो, 1 का इससे कर दो, यहाँ पे करोगे तो -10m, यहाँ पे करोगे तो -8, माइनस से माइनस कट जाएगी, 10 हमेशा कहाँ जाएगी? बटे में। काट दीजिए आप इनको, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगी, यहाँ पर कितनी बचेगी? 5। m का मान कितना आ गया? 4/5। 4/5।
5। अब क्या करें सर, अब जांच कर लीजिए। क्या करें, जांच। तो जांच को हम इधर कर लें। देखो जांच यहाँ पे कर लीजिए। जांच करने के लिए प्रश्न उतारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रश्न। तो देखो अपन क्या करते हैं, प्रश्न को उतार लेते हैं। कैसे, इस वाले को उतारो। 3m बराबर 5m माइनस 8/5। अब क्या करें, जहां आपको m दिख रहा है वहां पे कितनी संख्या रखनी है, 4/5। तो देखो क्योंकि m का मान हमारा कितना निकला है, 4/5, तो यहाँ पर रख देते हैं 4/5 प्लस 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। अब क्या करें, ये कट रही है उसको काट दो। देखो इसका गुणा इससे करोगे तो कितनी आएगी, 12/5। इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 1 बची है माइनस 8/5। कैसे करते हैं सॉल्व, हमेशा इसका गुणा इससे करो 5, इसका गुणा इससे करो 4 पंजे 20, इसका गुणा इससे कर दो, कितनी आएगी 8, माइनस के 8। तो देखोगे 20 में से 8 घटाओगे तो 12/5। इसका मतलब क्या है, LHS बराबर RHS। तो उम्मीद करता हूं आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ चुके होंगे। जो भी बात समझ में ना आया हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चैनल पे अपना प्यार बरसाना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और पूरा सिलेबस आपको इसी प्रकार एक अच्छे तरीके से एक नए सॉल्यूशन के आधार पर कराया जाएगा। पूरा का पूरा कोर्स इसी वीडियो में देखो। तो अगली वीडियो में आपका जो दिया है 2.1 वो पूरा खत्म हो जाएगा। सारे प्रश्न अपन ने अच्छे तरीके से करे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।